नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन में थोड़ा सा तनाव कम हुआ है। पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी छोर से दोनों के जो टैंक्स और सशस्त्र बल है उसने अपने हथियार घटाए हैं और धीरे धीरे सैनिकों को भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में ये वाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन जानते हैं, भारत और चीन में तनाव इतना बढ़ गया था कि एक दिन यानी कि 1 तारीख को ऐसा भी लगा जैसे दोनों देश में युद्ध छिड़ जाएगा। वो रात कौन सी थी और वो दिन कौन सा था वो बताते हैं। और ये कोई सोर्सेज के हवाले से खबर नहीं है, बल्कि नादर्न कमांड के जो चीफ हैं वाई.के. जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है। दरअसल हुआ क्या था कि 5 दौर की वार्ता हो चुकी थी और चीन टस से मस नहीं हो रहा था। भारत की तरफ से जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर का अधिकारी भाग ले रहा था, उन्हें ये लग गया कि चीन ऐसे नहीं सुनेगा। फिर उन्होंने ऊपर रिपोर्ट दी और सरकार की तरफ से और सेना के उच्च स्तर से ये निर्देश मिला कि अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, खुली छूट है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि चीन दबाव में आए। फिर आपको याद होगा 29 और 30 अगस्त की रात को जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान थे और जो हमारी सेना थी जो उनको सपोर्ट कर रही थी, अचानक जो है उन्होंने साउथ जो पैंगोंग लेक का दक्षिणी छोर है उस पे जो है जो पहाड़ियाँ थी रेजिंगला, रेचिनला, उस पे कब्जा कर लिया था। वही वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन टर्निंग पॉइंट में क्या हुआ था कि 31 अगस्त को दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि युद्ध छिड़ जाएगा। ये खुद उन्होंने शेयर किया है। लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत जाबाजी से काम किया और साफ साफ चीन के सैनिकों को चेतावनी दी थी कि यदि एक कदम भी आगे बढ़े तो फिर गोली चल जाएगी। क्योंकि भारतीय सरकार और सेना की इस बात के लिए आलोचना हुई थी कि जो गलवान घाटी की घटना हुई थी 15 जून को, उसमें सैनिक हमारे निहत्थे थे, 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे। संतोष बाबू जो कर्नल लीड कर रहे थे वो भी शहीद हो गए थे। तब सरकार की इस बात के लिए काफ़ी आलोचना हुई थी। तो उसमें बात ये आई थी कि नहीं, जो हमारा समझौता है उस समझौते के मुताबिक हम वार नहीं कर सकते थे। तो फिर चीन ने उसका क्या तरीका निकाला था, नुकीले धार वाले और डंडे में लगा करके उन्होंने जो कुछ भी अपना हथियार बनाया था उसी का इस्तेमाल किया था। चीन ने आज तक ये राज नहीं खोला कि गलवान घाटी के संघर्ष में उसके कितने सैनिक मारे गए, लेकिन जो अदर इंटरनेशनल सोर्सेज है, इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से 40 से 45 जवान चीन के मारे गए थे। खैर, अब वो बात पुरानी हो गई। लेकिन वही वो 29, 30 और 31 अगस्त जो है वो टर्निंग पॉइंट था। 29 और 30 अगस्त की रात को ये कब्जा जमाया गया था। 31 अगस्त को ऐसा लगा था कि जैसे दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाएगा। और उसके बाद जो है जब वार्ता की टेबल पे बैठे तो फिर चीन का रुख हल्का हल्का नरम होना शुरू हुआ, क्योंकि उसकी पूंछ पे जो है भारतीय सैनिक जा कर के बैठ गए थे। अब सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिण छोर से दोनों देश की सेनाएं हट रही है, भारत आ जाएगा 2 और 3 के बीच में जहां उसका धन सिंह थापा पोस्ट है, और वो चला जाएगा जो उसका फिंगर 8 के नीचे पोस्ट है वहाँ पे। इस बीच में चीन क्या किया था कि जहाँ 4 तक भारत था वहाँ तक आकर के कब्जा जमा लिया था। ये सही बात है, उसने घुसपैठ किया था, ज़बरदस्त तरीके से किया था। लेकिन अभी गंभीर समस्या जो है, इसके बाद जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, या कह सकते हैं कि इससे भी बड़ी गंभीर समस्या है, वो है देप्सोंग का इशू। देप्सोंग में वो अंदर आकर के जो उसका एक जंक्शन है, वाई जंक्शन, वहाँ पे डट गया है और भारतीय सैनिकों को 10, 11, 11 है 12, 13 जो पोस्ट है, पेट्रोलिंग पोस्ट, उस पर नहीं जाने दे रहा। और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। वहीं से आक्साई चीन, सिया चीन और उस कर्राकोरम दर्रा, सीपीसी सब कुछ बहुत नज़दीक है, तो वो उससे काटना चाहता है भारत को। दरअसल भारत की कोशिश तो ये चल रही थी कि वार्ता जो है समग्र हो, यानी कि सभी पॉइंट से पीछे हटने की बात हो, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो भारत को ये लगा कि यदि टुकड़ों टुकड़ों में ही बात होनी है, चलो पहले पैंगोंग लेक को निपटाते हैं और फिर इसके बाद जो अभी बातचीत होनी है
गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देप्सोंग को। देप्सोंग का जो इशू है वो बहुत ही गंभीर है, खास तौर से भारतीय सुरक्षा और रक्षा के लिहाज से। अब देखते हैं कि जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद जो है 48 घंटे के अंदर मीटिंग होगी, फिर अगली बातचीत शुरू होगी कि चीन मानता है क्या, क्योंकि अभी भी चीन पे जो है भरोसा नहीं किया जा सकता है, चूंकि उसके आर्थिक नुकसान होने लगा था, दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ था, बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से चीन मानने को राजी हुआ। चीन अब की बार किसी दूसरे इरादे से निकला था, ये बात अलग है कि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, अब बल्कि उसके पैर में चोट और लग गई, क्योंकि वो जो महाशक्ति बनने का सपना देख रहा था, भारत से उसने उम्मीद नहीं की थी कि 9 महीने तक भारतीय सैनिक उसके आंखों में आंखें डाल करके खड़े रहेंगे, वो भी उस सर्दी में। वो ये सोच रहा था कि भारतीय सैनिकों के पास वो साजो सामान नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके और सर्दियों में जो है पहाड़ियों पे जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पे जो है हमारा सामना कर सके, लेकिन भारत ने ऐसा किया। इसके बावजूद अभी खतरा टला नहीं है, कभी भी कुछ भी चीन जो है ऐसा कदम उठा सकता है जिससे भारत को दिक्कत हो। तो इस पे हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।